मोतीलाल जी बागवेल जो पूर्व न्यायाधीश है और उपशासन सचिव विधि गृह राजस्थान सरकार, वे कानून पर पुस्तकें लिखते रहते हैं और इनकी एक 311वीं पुस्तक वर्तमान में आ रही है और वे स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं श्री चरणों में उस 311वीं पुस्तक को समर्पित करने के लिए। बाबेल साहब और पटावरी जी साथ में, पदमजन्य पटावरी साथ में दर्शन कर सकते हैं। पहले पुस्तक ध्यान करें। ये वैसे 13 वर्षों तक मेवाड़ तेरा पंथ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अनुव्रत गौरव है, कल्याण मित्र है, संघ संगपति के प्रति श्रद्धावान है। गुरुदेव तुलसी के समय से धर्म संघ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 211वीं पुस्तक इन्होंने जोधपुर में गुरुदेव को समर्पित की थी। अब ये 311वीं पुस्तक भेंट कर रहे हैं। बाबेल साहब अपनी प्रस्तुति, फिर गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान कराएंगे। परम श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रवर के श्री चरणों में सतसत वंदन, समस्त चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन, सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म सभा। पूज्यवर, आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं अपने लेखकी जीवन की कानून की 311वीं पुस्तक श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पूज्यवर, शायद आपको याद होगा, सन 2014 में जोधपुर में मेरी 211वीं पुस्तक आपको समर्पित की थी। पूज्यवर, अहंकार की बात तो नहीं करता, यथार्थ है। 311 पुस्तकें मैंने कानून की लिखी है और 312वीं चल रही है और मुझे लगभग 90 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लेकिन पूज्यवर, कहना मैं ये चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद, पूज्यवरों का आशीर्वाद, गुरुवरों का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार सिद्ध हुआ है। बात 1985 की है, जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। मैं दिल्ली गया था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे। उन्होंने हमको रात्रि भोज दिया था। हम भारत से 3 व्यक्ति थे। उन्होंने शाम को हमारा परिचय पूछा कि आपका परिचय दीजिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मैं बसंती लाल बाबेल। तो बूटा सिंह जी ने कहा कि बाबेल कौन होते हैं? मैंने कहा, मैं जैनी हूं। वो तपाक से बोले, क्या आचार्य तुलसी वाले जैनी हो? आप सही मानेंगे, मेरा सीना फूल गया और मैं राष्ट्रपति पुरस्कार को भूल गया। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही था। आचार्य बहुत है देश में, उन्होंने आचार्य तुलसी के नाम क्यों लिया? इसलिए कि वो जन जन के आचार्य थे। पूज्यवर, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आप श्री का मेरे पर बहुत आशीर्वाद रहा है और मैं अपने 25 वर्षों के न्यायाधीश के जीवन काल में जो मैंने सफलताएं अर्जित की या जो कुछ मैं न्याय कर पाया, उसके पीछे आपकी शिक्षाएं निहित रही है। आचार्य श्री तुलसी की मेरे पर असीम अनुकंपा थी, उनका वृद्ध हस्त था। उन्होंने मुझे कई शिक्षाएं दी। एक शिक्षा याद आती है मुझे। आचार्य तुलसी ने फरमाया, बाबेल जी, आप न्यायाधीश हो, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर कभी गुस्सा मत करना, कभी क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध में अन्याय और अहित होने की संभावना ज्यादा रहती है। पूज्यवर,
मैंने गांठ बांध ली कि मैं कभी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ कर गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा आ भी गया तो मैं उस दिन कोई फैसला नहीं करूंगा। आज मुझे इस बात की आत्मिक खुशी है कि मैंने कोई गलत फैसला जानबूझ के नहीं किया। ये सब आचार्य तुलसी की अनुकंपा थी, उनका वृद्ध हस्त था, उनकी शिक्षा थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में बहुत रहा, उनकी भी मेरे पर बहुत कृपा रही। उनकी अनेक शिक्षाएं मेरे जीवन में मैंने ली है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे फरमाया था कि बाबेल जी, आप न्यायाधीश हो, नीति से कमाना और रीति से खर्च करना, कितनी बड़ी बात, सारा जीवन का अर्थशास्त्र इसमें आ गया। नीति से कमाना और रीति से खर्च करना, कभी दुखी नहीं होंगे आप। वो भी मैंने गांठ बांध ली कि मैं नीति से कमाऊंगा और रीति से खर्च करूंगा। एक पैसा कभी रिश्वत नहीं ली मैंने, किसी चाय तक नहीं पी, और खर्चा भी रीति से किया। बहुत कष्ट भी आए, आर्थिक कष्ट भी मैंने बहुत देखे, लेकिन कभी मैं विचलित नहीं हुआ। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृपा थी। पूज्यवर, आपकी अनेक शिक्षाएं मैंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने जीवन में उतारी है। शायद आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं फरमाया होगा, लेकिन मुझे आपकी बहुत शिक्षाएं याद है और मेरी न्यायिक जीवन में वो बहुत काम आई है। आप अक्सर व्याख्यान में फरमाया करते हैं, अनुकंपा की चेतना का विकास, मन में दया, ममता और करुणा का भाव रखो। पूज्यवर, मैंने गांठ मान ली कि न्यायाधीश के रूप में मैं हमेशा दया, ममता और करुणा के भाव को अपने मन में रखूंगा और जितना हो सके मैं न्याय करने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा प्रश्न सुना के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्यवर, मैं भीलवाड़ा में मजिस्ट्रेट था। एक मलिया उर्फ मलखान करके बड़ा खूंखार व्यक्ति था। सैकड़ों मुकदमे उसे चल रहे थे और कई मुकदमे में मैंने उसको सजाएं दी है। उसने नियम बना रखा था कि जब भी मैं कोर्ट से जेल जाऊंगा, पुलिस वालों को कह रखा था कि बाबेल साहब चैम्बर में आ जाए, मुझे ले जाना, मैं उनकी चरण स्पर्श करके जाऊंगा। वो मलिया उर्फ मलखान इंतजार करता मेरी, मैं चैम्बर में आता, वो मेरे चरण स्पर्श करके निकल जाता। कभी बोलता नहीं था, उसने भी नहीं कहा और मैंने भी नहीं पूछा। एक दिन मैंने मलिया से पूछा, मलिया, मैंने तुझे इतने केसों में सजा दी है, तू मेरे चरण स्पर्श क्यों करता है? बड़ा मार्मिक जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, साहब, सजा तो हमारे कर्मों का फल है, आपने जानबूझ के सजा नहीं दी है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है। आप हमें भी आप कह के पुकारते हो, हमारी बात को सुनते हो, दूसरी अदालतों में हमें धक्के लगाते हैं, हमसे तू मैं की बात करते हैं। आपका व्यवहार अच्छा है, आपका आचरण अच्छा है, इसलिए मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। बात आई और गई। कुछ दिन बाद उस मलिया की माँ का देहांत हो गया। उसके बाप नहीं, उसका भाई नहीं, उसकी बहन नहीं, इकलौता पुत्र था वो। मोहल्ले के 5-10 लोग आए और कहा, साहब इसको 3 घंटे का पेरोल दीजिए, ये माँ का दाह संस्कार करके आ जाएगा। तो मैंने कहा, भी ये अधिकार तो हमारे सेशन जज साहब को, मुझे नहीं है। तो उन्होंने तो मेरी एप्लीकेशन को फेंक दिया कि ऐसे गुंडों को हम पेरोल नहीं देते हैं। मैंने कहा, तुम बैठो, मैं जाता हूँ सेशन जज साहब के पास। मैं गया सेशन जज साहब के पास। मैंने कहा, साहब मानवीय बिंदु है, माँ का दाह संस्कार करके आ जाएगा, 3 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ऐसे गुंडों को मैं पेरोल नहीं देता। आपको दया बहुत आती है, आप दे देना पेरोल। मैं साहब मुझे पावर्स दे दीजिए, मैं दे दूंगा। वो एप्लीकेशन मेरे पास आ गई, मिस्टर बाबेल डी नूडफुल। वो मैंने मलिया को बुलाया, मलिया कितने घंटे का पेरोल चाहिए? उनका 3 घंटे का पेरोल। मैंने कहा, मैं 3 दिन का दूं तो तू तीसरा करके आना माँ का। वो बड़ा खुश हुआ कि 3 दिन का पेरोल मिल गया तो मेरी काया सुधर जाएगी, मेरा जन्म सुधर जाएगा। फिर मैंने कहा, यदि मैं 12 दिन का पेरोल देता हूं तो 12वां करके आना। वो बहुत खुश हो गया। आप नहीं पूज्यवर, मैंने मेरी जोखिम पर, मेरी रिस्क पर मैंने उसको 12 दिन का पेरोल दिया। वो माँ का 12वां करके 13वें दिन कोर्ट में आया और लेट गया। उसने कहा, साहब आप जल मंगवाओ, मैं आज संकल्प लूंगा कि आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, मैं सेशन जज साहब को बुलाता हूँ, वही तुझे संकल्प दिलाएंगे। मैं सेशन जज साहब के पास गया। मैं सब वही मलिया और मलखान जिसकी एप्लीकेशन आपने फेंक दी थी, वो आज संकल्प लेना चाहता है अपराध नहीं करने का। क्या बात करते हो? मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी अदालत में पधारिए। सेशन जज साहब मेरी अदालत में आए। उसने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, जो किया वो तो मुझे भुगतना है। पूज्यवर, ये है अनुकंपा की चेतना। ये आपकी शिक्षा मेरे बहुत काम आई और इस शिक्षा से मैंने कई व्यक्तियों के
आचरण को बदलने का प्रयास किया है, कई समझौते के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से मैंने कई परिवारों को बचाया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है पूज्य, और मैं कहना ये चाहता हूं कि पूज्य होने का आशीर्वाद यदि रहता है, आपकी शिक्षा यदि हमारी जीवन में रहती है, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं, और मैंने काफी कुछ करने का प्रयास भी किया है। मानव जीवन में गलतियां भी हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके पूज्यवर हमेशा मेरे मन में आपकी शिक्षाएं याद रहती थी। जब भी कोई संकट आया, ऐसे मुकदमे आते थे कई बार जो बड़े पेचीदा हुआ करते थे, बड़ा संकट हमारे सामने आता था, मैं सही कहता हूँ आपसे, मैं 2 मिनट सिर पर हाथ रख के मैं अपने आचार्यों को याद करता, पूज्यों को याद करता, समस्या का समाधान मिल जाता। ऐसे कई प्रसंग मेरे जीवन में है। आचार्य श्री तुलसी से जुड़े हुए हैं, महाप्रज्ञ से जुड़े हुए हैं, और आप श्री से जुड़े हुए हैं। तो पूज्यवर, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, आपका व्रत हस्त हमारे पर बना रहे। मेरी उम्र भी 83 साल की है। मैं चाहता हूं कि पूज्यवर मैं 411वीं पुस्तक आपको समर्पित करूं, आप भी रहे और मैं भी रहूं। ये मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन की भावना है, मेरे मन की कल्पना है। तो पूज्यवर, मैं न्यायाधीश रहा। हम सब जानते हैं कि न्यायाधीश का समाज से सरोकार नहीं होता है, हम समाज में कभी मिक्सअप नहीं होते हैं, समाज से हमको दूर रहना होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मैं समाज से जुड़ा, मैं वार्ड कॉन्फ्रेंस का 13 साल अध्यक्ष भी रहा, कुछ कर पाया, कुछ किया मैंने पूज्यवर, सब आप ही की कृपा थी, आप ही की अनुकंपा थी। और इस क्षेत्र में लाने का श्रेय मैं देता हूँ श्रीमान स्वर्गीय सोहेला साहब पोखरना, जो आज संसार में नहीं है, श्रीमान पद्मनाभ साहब पटावरी, जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया समाज सेवा के क्षेत्र में। मैं इनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता हूँ। हमारे अशोक जी डोंगरवाल, गणेश जी कछारा, हमारे राजकुमार जी दत्त, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे संबल प्रदान किया, जिन्होंने सहयोग किया, और मैं कुछ कर पाया। तो पूज्यवर, अधिक समय नहीं लूंगा, मेरे तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमें ऐसी ऊर्जा दे, ऐसी शक्ति दे। और मैं तो सभी चरित्रामाओं से निवेदन करना चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सबका व्रत हस्त हमारे पर बना रहे, ताकि हम कुछ जो बचा हुआ शेष काल है हमारा, पता नहीं कितने समय का हमारा जीवन है, हम कुछ कर पाए। पूज्यवर, आप जो मैं मेवाड़ का अध्यक्ष था, तब आपको मैंने दिवेर में विदाई दी थी, मुझे आज वो प्रसंग याद आता है। मैंने उसमें कहा था पूज्यवर कि जब पहले पधारे थे हमारे बाल काले थे, आज हमारे बाल सफेद हो गए हैं, और आने वाले जीवन में पता नहीं हम आपके दर्शन कर भी पाए नहीं कर पाए। तो मैं तो आज आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा पूज्यवर, हमें ऐसा आशीर्वाद दे, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि 411वीं पुस्तक मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, और ईश्वर ने चाहा आपका अगर व्रत हस्त रहा तो मेरा सपना भी साकार होगा। मैं पुनः आपके प्रति, चरित्रात्माओं के प्रति आपसे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पूज्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। निवेदन पूज्य प्रवर। हमारी दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान का एक माध्यम पुस्तक, साहित्य बनता है, और पुस्तक के पठन के द्वारा भी बहुत ज्ञान हो सकता है। वैसे ज्ञान कोई भीतर में स्रोत खुल जाए तो वो भीतर से भी कोई स्फुरना, कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये पुस्तकीय ज्ञान भी, इसके पीछे भी कुछ अपना मतिश्रुत ज्ञान, उसकी निर्मलता भी हो तो अच्छी पुस्तकें सामने आ सकती है। तो श्री डॉक्टर बसंती लाल जी बाबेल का 311वीं पुस्तक, जैसा मैं समझा 311वीं पुस्तक है। तो एक संतों से मेरा प्रश्न है, तेरा पंथ समाज में आचार्यों को तो छोड़ दे, बाकी और कोई नाम है क्या ध्यान में जो 311वीं पुस्तक तक पहुंच गया हो? कोई नाम ध्यान में है क्या? कोई पूरे तेरापन समाज में आज तक के इतिहास में आचार्यों को एक बार छोड़ देते हैं तो कितने साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं 311वीं पुस्तक किसी ने भेंट की हो, ऐसा कोई नाम ख्याल में आ रहा है क्या इतिहास में कहीं पर? तो एक मतलब विशेष बात है, कोई व्यक्ति है 411 की मांग करिए। वो तो अगली है,
बहुश्रुत परिषद के हमारे मुनिश्री उदित कुमार स्वामी, दिनेश जी है, साध्वी वरिया है, कोई नाम पता हो कि साधु साध्वियों में किसी ने इतनी किताबें लिखी हो या श्रावक श्राविकाओं में लिखी हो कि 311वीं पुस्तक आई है, तो एक विशेष बात है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इतनी किताबें तैयार कर देना, जो बात सामने आई है, तो वह भी अब न्याय का ये क्षेत्र है, विधि विधान संविधान। तो डॉक्टर श्री बसंती लाल जी बाबेल की ये 311वीं पुस्तक की बात सामने आई हिंदी में। हाँ, बता दो आप बता दो। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय चारित्रात्माएं, बाबेल साहब, श्रावक और श्राविकाओं, बाबेल साहब ने अपनी कुछ बातें बताई। मैं जानता हूं बाबेल साहब को कि वो अपनी बात खुल के कह नहीं सकते, जबकि मैंने इन्हें कहा था कि आप खुल के कहना। उन्होंने जो 311वीं पुस्तक आज भेंट की है वो भारतीय संविधान के बारे में और हिंदी भाषा में है। आप सबको ये मैं जानकारी दे रहा हूं कि आज तक हिंदी भाषा में किसी भी लेखक ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी है, और बाबेल साहब ने ये 311 पुस्तकें आज तक भेंट कर दी है। दूसरी बात, अभी जितने भी हमारे देश में वकील, जज वगैरह सब बन रहे हैं और जो हिंदी भाषा का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बाबेल साहब ये एक सहारा है। और एक बात आज और बाबेल साहब के मुंह से निकली थी, अच्छी निकली। बाबेल साहब ने कहा कि जो पब्लिशर हैं, जितनी भी कुछ प्रेस हैं जो उनकी पुस्तकें प्रकाशित करती है, तो वो बोलते हैं कि बाबेल साहब अब आप तो आपकी नाव तो किनारे पर है, जब आप चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। भाई उनके मन में इस बात का गौरव है। और एक सबसे और महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहता हूं कि इन किताबों से, प्रकाशन से इनको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन आज तक एक भी पुस्तक की रॉयल्टी का पैसा बाबेल साहब ने अपने गले में नहीं डाला है। सारा जो भी इससे प्राप्ति है वो सारे किसी चैरिटी में या किसी काम में आ रही है। और सबसे आखिरी बात गुरुदेव ये कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति तो इनके जोड़े नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ये तो सिंगल ही होते हैं, और ये सौभाग्य मेवाड़ को मिला है। बाबेल साहब, मैं खुद सोच रहा था कि बाबेल साहब जैसे व्यक्ति लावा सरदारगढ़ में क्यों, और उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं अपने धर्म संघ की दृष्टि से। ओम अविराशी को नमः हम जब कहते हैं ना, सारा जानते हैं। तो ओम अविराशी को में जो शिवजी स्वामी, तपस्वी शिवजी स्वामी, वो हमारे लावा सरदारगढ़ के थे, और वो ये पुण्य धरा है। और वहां पर यदि ऐसे लोग पैदा नहीं हो तो फिर कहाँ हो। तो मैं अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। बाबेल साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बात जो इन्होंने कही कि पटावरी साहब मुझे हाथ पकड़ के लाए, मैं इनका हाथ पकड़ के क्या लाऊं, लेकिन यह अनुग्रह इनका। और मेरे मन में एक तड़प थी, मैं जब मेवाड़ में आया, आने के बाद मुझे लगा कि ये व्यक्ति संघ से अछूता क्यों, ऐसा श्रावक रत्न समाज के ऐसे धर्म संघ के कार्यक्रमों से दूर क्यों। और जिस समय इनको मेवाड़ कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया, ये बार बार उठ रहे थे और हमने लोगों को लगा दिया कि बार बार इनको बिठाते रहो, और फिर ये बने। और इन्होंने जो काम किया वहाँ, गुरुदेव खुद आप देख के आए हैं, तो आज पूज्यवर आप इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान। हाँ, एक बात और, पता नहीं बाबेल साहब इस 311वीं पुस्तक के लिए ही रह गए होंगे। जब कोरोना महामारी चल रही थी तो 17 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहे। 17 दिन तक यही थी कि आज आज सुधरे, लेकिन ये सुधर गए, क्योंकि अभी तो इनको लंबी यात्रा करनी है। यद्यपि उस समय हमने हमारी जो बड़े भाई सवाईलाल जी पोकरना को हमने इस कोरोना में खो दिया था। हम अकेला महसूस करते जरूर हैं, लेकिन पूज्यवर बाबेल साहब ने ठीक कहा, आप इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये। और एक बातें याद आ रही मेरे को। आज ही गुरुदेव, मैंने इनको पूछा, डरते डरते पूछा था मैंने कि गुरुदेव बाबेल साहब
सामायिक का कुछ थोड़ा क्रम बने, क्योंकि ये तो किताब लिखने में मस्त है, एकदम दिन रात चलती रहती है। तो मैं सोचा कि इनको मैं कहूँगा कि आप शनिवार की सामायिक, तो मैं कहूँगा इनको, संकोच था मेरे को, लेकिन इन्होंने ऐसा लिफाफा मेरे को पकड़ाया कि पटावरी साहब, उठते ही पहला काम एक सामायिक का ही करता हूँ, और उस सामायिक के साथ जप वगैरह करता हूँ। तो यह बुद्धि का, यह धर्म का, सरस्वती का अभिनव संगम। बाबेल साहब हमारे मेवाड़ के गौरव हैं, मेवाड़ के भी काफ़ी लोग यहाँ हैं, सूरत में और बाहर से आए हुए, हम सब के लिए गौरव है। बाबेल साहब आप स्वस्थ रहें। अभी तो 350 क्यों 400 तक की 400 तक की बात करेंगे। आप तो गुरुदेव के सामने 400 का वादा कर जाओ और आप आगे बढ़ते रहे इसी भावना। तो यह पुस्तक जो आई है, जो जैसा कहा 411वीं, तो यह हमारे समाज के लिए संभवतः विशिष्ट बात है कि किसी तेरापंथी व्यक्ति ने इतनी पुस्तकें लिखी हो। तो बाबेल साहब खूब अपनी आध्यात्मिक साधना में भी आगे बढ़ते रहें और ज्ञान के क्षेत्र में भी दूसरों को भी अवदान देते रहें। मंगल। आज के कार्यक्रम के साथ में 2 कार्यक्रम और जुड़े हुए हैं। हम गुरुदेव यहीं पर विराजे रहेंगे। एक बार हम सभी खड़े खड़े गुरुदेव से मंगल पाठ सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पुरस्कार भी आज कठोतिया परिवार के द्वारा है, वो भी संपादित हो सकेगा। त्याग प्रत्याख्यान उपवास आदि का